नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम कुछ हिल गया है। यानी जो पहले सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ और ऐसे कुछ फैसले इन सिटिंग गैंग के समर्थन में दिए जा रहे थे, वो बदल गए हैं। दबाव सरकार की तरफ से हो सकता है, दबाव निष्पक्षता के लिए हो सकता है, दबाव इन लोगों के विचार वर्सेस कानून को लेकर हो सकता है। लेकिन इन दबावों के कारण भी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ समय से बदलाव हुआ, जिसके कारण 3 ऐसे फैसले आए हैं जिससे विपक्ष परेशान है। मौलाना गैंग ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि आगे क्या सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलती रहेगी या फिर जिस तरीके से अभी फैसले आ रहे हैं वैसे ही फैसले आएंगे तो हमारी तो बोरिया बिस्तर गुल हो जाएगी, हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। और फिर दूसरे तरफ ये कुछ वकील जो पॉलिटिकल एडवोकेट हैं, राजनेताओं के मुकदमे लड़ते हैं, राजनीति के मुकदमे लड़ते हैं और साथ ही कुछ सरकारों के मुकदमे लड़कर करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं और फिर सिटिंग करके राज्यसभा जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं। उन लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही है। कुछ बड़े वकील जो मानवाधिकार के नाम पर हंगामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। और इसमें ज्यादातर मामले जिसके वकील रहे हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों का भी टेंशन बढ़ गया है कि कुछ नई नियुक्तियां हुई है, कुछ नए जज अपॉइंट हुए हैं, सिस्टम में बदलाव हुआ है। उसके कारण कहीं इन लोगों की आगे की सिटिंग भी फेल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि 3 ऐसे बड़े मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में आए, दिल्ली हाई कोर्ट में आए और उसके कारण इन लोगों को लगने लगा है कि अब दाल गलने वाला नहीं है। विपक्ष की भी परेशानी बढ़ी, इसी के मामले में मौलाना गैंग की परेशानी बढ़ी, वक्फ बोर्ड के मामले में, और मौलाना गैंग की एक और परेशानी बढ़ी उदयपुर फाइल्स के मामले में। ये तीनों फैसले ऐसे हैं जो एक साथ विपक्ष और वक्फ गैंग की परेशानी बढ़ा रहा है। और अभी तो 5-6 दिन का वक्त है, इसके बाद एक ऐसा फैसला आएगा जिसके कारण इनकी समस्या बढ़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का टेंशन बढ़ेगा। ये दोनों मामले एक साथ आएंगे। 14 तारीख को गर्मी की छुट्टी खत्म होने वाली है, वेकेशन बेंच खत्म होने वाले हैं, रेगुलर बेंच में सुनवाई शुरू होने वाली है और उसी समय एक फैसला भी आने वाला है जिसके लिए घूम घूम कर जस्टिस BR गवई जो अभी सीजेआई हैं वो प्रचार कर रहे हैं, एक बैटिंग कर रहे हैं कि आगे हम जो फैसला देने वाले हैं उससे किसी को समस्या न हो। समस्या सरकार की भी हो सकती है और समस्या ये वक्फ गैंग की भी हो सकती है। इसलिए अभी जो फैसला आया सबसे पहले वो है उदयपुर फाइल्स को लेकर। उदयपुर फाइल्स एक फिल्म बनी है, 11 जुलाई को उसको रिलीज करना है। सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, कई कट लगाए गए हैं, लेकिन इसको लेकर इन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि विवाद तो होना ही है। विवाद क्यों? क्योंकि ये फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल की हत्या को लेकर, और कन्हैया लाल की हत्या जो की गई थी वो नुपुर शर्मा के विवाद से शुरू हुई थी। नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी वो इस्लाम के लिए खतरा बताया जा रहा था, पैगंबर के खिलाफ बताया जा रहा था। इसलिए ये सारे सीक्वेंस फिल्म के अंदर हैं तो कैसे इन लोगों को बर्दाश्त हो। इसलिए सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में पैरेलल याचिकाएं दायर की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जमीयत उलेमाए हिंद ने और उसके वकील वही कपिल सिब्बल। जमीयत के वकील कपिल सिब्बल तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर एक बोझ ले लिया है कि नहीं, आपका एक ठेका है, साल के अंदर इतना पैसा देंगे और जितने मुकदमे होंगे वो सारे के सारे आपको ही मिलेंगे। मतलब कपिल सिब्बल के लॉ फॉर्म को ठेका मिल चुका है जमीयत उलेमा हिंद का। वक्फ बोर्ड में भी जमीयत की याचिका में यही वकील थे और उदयपुर फाइल्स में भी यही थे। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चला और हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसकी स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग करवाइए, रोक की बात नहीं कर सकते। लेकिन जो पिटिशनर हैं
उनके लीगल पिटिशनर जो हैं यानी वकील हैं उन लोगों को फिल्म दिखाइए, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया है तो समस्या नहीं होगी। और बात इन लोगों ने उठाई थी कि अगर ये फिल्म आई तो उसमें कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े मामला मतलब नुपुर शर्मा का विवाद भी आएगा, और उसमें नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो फिल्म जो आएगा वो सांप्रदायिक भावना के खिलाफ होगा, फिर से उन्माद फैलेगा, दंगे फैल जाएंगे, और इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन सेंसर बोर्ड ने 15-20 कट के साथ इस फिल्म को अप्रूव किया है। 11 जुलाई को आनी है, तो इसके लिए कपिल सिब्बल के साथ मिलकर ये जमीयत उलेमा हिंद मदनी चला गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने सुना और उसके बाद 2 जजों की बेंच ने कहा स्पेशल स्क्रीनिंग तो होगी, उसके बाद 1 दिन के बाद सुनवाई करेंगे, और फिर 11 जुलाई को रिलीज होना है, तो उसके पहले आदेश तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रोक लगाने पर मना कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या रोक लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, और उसके लिए एक नया तरीका अपनाया गया कि सीधे एक व्यक्ति को लाओ जो कि इसमें एक्यूज्ड है, आरोपी है कन्हैया लाल की हत्या के मामले में, और वो फिर मोहम्मद जावेद वहां पर गया पिटीशन लेकर। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी है, भाई वैकेशन बेंच है, और जस्टिस धूलिया, जस्टिस बागची, इन दोनों ने उस पिटीशन को देखा और कहा इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जिसके कारण फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए, इसे रिलीज होने दीजिए। अगर इससे आपत्ति आएगी तो फिर रेगुलर बेंच जो बैठेगी 14 जुलाई के बाद, उस रेगुलर बेंच के लिए ये पिटीशन डालिए, और उसके बाद देखते हैं इसमें सुनवाई क्या होती है। 11 जुलाई को फिल्म रिलीज होना है, 14 जुलाई को रेगुलर बेंच बैठेगा, उसके बाद ही पिटीशन एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब ये सिब्बल भी निपट गए, दूसरी तरफ जमीयत के खिलाफ भी फैसला गया, और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों जगह इनके पैतरे फेल हो गए। लेकिन इससे पहले एक और मामला आया, उस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट होकर अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए। जिनको बिहार से मतलब नहीं वो भी गए, जिनको आगे आने वाले चुनावों में ऐसे समस्याएं आने वाली है वो भी गए। और इसलिए चुनाव आयोग के खिलाफ कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसके खिलाफ याचिका दायर की कि इससे बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। और यही जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच में गया, क्योंकि इन्हीं का बेंच अभी चल रहा है, समर वैकेशन चल रहा है, तो वैकेशन बेंच ही होगा। 1-1 सप्ताह के लिए वैकेशन बेंच बनाए गए थे, 2-2 जजों के बेंच, और उसमें 21 बेंच बनाए गए थे, इसलिए इन्हीं के पास गया। इन्होंने उसमें भी कहा अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी, आगे 10 जुलाई को सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी 10 जुलाई को, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी एफिडेविट मांगा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की अपनी बात होगी, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिए जाएंगे कि देखिए क्या क्या हुआ है और क्यों 20 साल के बाद हमें ये करने की जरूरत पड़ रही है। हर राज्य में होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक बात कह दी कि ये केवल बिहार के लिए नहीं है, बिहार के बाद भी आगे के चुनाव में होगा और पूरे देश में होगा। अब समस्या किसकी बढ़ गई? समस्या बढ़ गई ममता बनर्जी की, समस्या बढ़ गई कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आगे बिहार के बाद चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, उसके साथ चुनाव होने हैं असम में। अब इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा जरूरत है, बिहार से ज्यादा जरूरत है उन दोनों राज्यों में, क्योंकि उन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा घुसपैठ है। हिमंता बिस्वा शर्मा तो हर रोज घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो नहीं कर सकती, और इसलिए ममता बनर्जी ने पहले से ही हंगामा खड़ा शुरू कर दिया कि नहीं देखिए एनआरसी लाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि असम से एक नोटिस आया ट्रिब्यूनल का, और उसमें पश्चिम बंगाल में रह रहे एक व्यक्ति के खिलाफ था कि आप अपनी नागरिकता साबित करो। अब ममता बनर्जी को मौका मिला है, वो एनआरसी कर रही हैं, लेकिन ये किसके लिए कर रही हैं? ये वही मुस्लिम वोटों के लिए कर रही हैं, लेकिन वो मुस्लिम वोट अगर स्थापित ही नहीं कर पाया कि हम यहाँ के लोग हैं, हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं,
यहीं पर मेरा रेसिडेंशियल प्रूफ है, तो फिर उसको वोट देने का राइट्स ही नहीं होगा, फिर तो वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इनका डेमोग्राफी बदलने का सारा पैतरा फेल हो जाएगा। इसलिए ये चिढ़कर गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आगे सुनवाई होगी, एक दो और हेयरिंग होगी, और ये उसी तरह होगा जैसे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लटक गया मामला, और ये भी लटकने वाला है। 25 जुलाई तक SIR कंप्लीट हो जाएगा, 1 अगस्त को ऑनलाइन चढ़ जाएगा, उसके बाद इसके ड्राफ्ट जो बनेंगे उस पर कंप्लेन आएगा, और तब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहे, कोई समस्या है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन में रोक लगा दे चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम में, क्योंकि अगर रोक लगाओगे तो आगे चुनाव में डिले होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अगर अक्टूबर नवंबर तक चुनाव नहीं हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जिम्मेदारी लेगी कि आगे नीतीश कुमार की सरकार अगले 6 महीने तक चलती रहे? ये नहीं होगा। इसलिए समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है फैसला देने के लिए, और तभी इन लोगों को झटका लगा है। इसमें भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, ये दोनों वकील गए हुए थे, लेकिन इनको वापस आना पड़ा। 11 पार्टियां, दूसरे याचिकाएं, और फिर कुछ NGO की याचिकाएं, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले 14 जुलाई का इंतजार एक और को है, एक और फैसले में, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा फैसला आने वाला है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर, जिसके लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था वैकेशन बेंच बनने से पहले, और CJI BR गवई इसमें लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में इसमें भी जो फैसला आना है 14 जुलाई के बाद, लेकिन इस बीच फैसला आने से पहले सरकार ने वो पूरे कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसमें भी कागज दिखाना है, कागज नहीं दिखाएंगे वाले वो जो गैंग हैं वो परेशान इस बात से है, और उसको लग रहा है कि सरकार ने जो डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर, अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो वो तो हमारे हाथ से छिन गया। जैसा अभिषेक मनु सिंह भी नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगर शुरू करेंगे तो 4.8 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास कोई कागज नहीं है, वो परंपराओं से चल रही है, वक्फ वाई यूजर से। तो ऐसे में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी तो जाएगी। 5-6 दिन का इंतजार है, उसके बाद 4.8 लाख वक्फ प्रॉपर्टी पर ये चलने लगेगा। सरकार का एक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ऐप पहले से ही है। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले और जिस तरह से ये लोग अटके हैं, उससे तो लगता है थोड़े सिस्टम चेंज हो रहे हैं। दबाव वाइस प्रेसिडेंट का भी है, दबाव NJAC का भी है, दबाव ट्रांसपेरेंसी का भी है, दबाव जजों की नियुक्ति का भी है, जिसके लिए चारों तरफ घूम घूम कर बात हो रही है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो जजों की नियुक्ति होती है वो विचारधारा के आधार पर फैसले देते हैं। दबाव इस बात का भी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ये पूरे सिस्टम को बदलना है। आप फैसले दीजिए, लेकिन फैसलों में कानूनी तरीके होने चाहिए, वैचारिक तरीके नहीं होने चाहिए। इसलिए ये 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के इस बदले रुख के बाद जो आया है, उससे विपक्ष और वक्फ गैंग ये तीनों ऐसे निपटे हैं कि इनके वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, ये दोनों टेंशन में आजकल चल रहे हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इन लोगों के लिए राहत वाली खबर ही न लेके आए, राहत लेकर ही नहीं आएंगे, तो फिर उसके बाद हमें पूछेगा कौन? न तो राज्यसभा की सीट मिलेगी और न ही ये करोड़ों का कारोबार हो पाएगा। पिछले साल ही ये अभिषेक मनु सिंघवी ने 177 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात की जो टैक्स देते हैं, और दूसरी तो बात अलग है। लेकिन ये दोनों ही रास्ते, दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए समस्या इन लोगों को इस बदले हुए सिस्टम से हो रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।